बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आइन की सरबुलंदी, अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत की बालादस्ती के साथ साथ आवाम के हकूक़ के लिए जारी इमरान खान की जंग अपने आखिरी और हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर होने वाला 21 सितंबर को होने वाला जलसा एक तारीखी जलसा करार दिया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट आज इस तारीखी जलसे के हवाले से अहम तरीन और बड़ा फैसला करने जा रही है। दूसरी जानिब वकला भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने जलसा से पहले नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के न सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया है बल्कि वकला तहरीक चलाने का ऐलान करते हुए आइनी कोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इस तरह से मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अपनी मुकर्ररा तारीख यानी 25 अक्टूबर को सीन से आउट होते फारिग होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर का जलसा, उससे पहले ये बड़ी डेवलपमेंट्स यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आइंदा आने वाली बड़ी तब्दीलियों की जानिब इशारा कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतल्लिक दरखास्तों पर फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच आज जुम्मा के दिन दरखास्तों पर समाअत करेगा। फुल बेंच में जस्टिस तारिक नदीम और उनके साथ साथ जस्टिस अली ज़िया बाजवा भी शामिल होंगे। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे की इजाज़त और जलसा रोकने से मुतल्लिक तमाम दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। इस बड़ी डेवलपमेंट के साथ साथ आईनी अदालत को वकला ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हुआ जनाब लाहौर के अंदर। एलामिया में कहा गया है कि वकला नाम नहाद आईनी पैकेज को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस का फिलफौर तैनाती की जाए। चीफ जस्टिस की जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी किया जाए। कौमी असम्बली के पास तरमीम पेश करने का कोई इख्तियार नहीं। रात के अंधेरे में तरमीम पेश करने की कोशिश की गई। आइनी पैकेज आइन के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इन ख्यालात का इजहार असद मंजूर भट्ट, सेनेटर अली जफर, हामिद खान, अली अहमद कुर्द, शहबाज खोसा, आबिद जुबैरी, मकसूद बुटर, रबिया बाजवा, आबिद साकी, मुनीर अहमद काकड़ और दीगर ने खिताब करते हुए किया। कन्वेंशन में खिताब करते हुए सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट ने कहा कि फार्म 47 की हुकूमत को पांव तले रौंद देंगे। अगर ये आइन पर हमला करेंगे तो फिर काला कोर्ट मुकाबले के लिए मौजूद है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने रात के अंधेरे में तरमीम करने की कोशिश की। जजों की उम्र बढ़ाने में इनकी नीयत ठीक नहीं, सिर्फ एक जज को फायदा दे रहे हैं ये। हामिद खान ने कहा कि ये हुक्मरान नहीं कठपुतलियां हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना चाहते हैं। हमारी लाशों से गुजर कर आईनी अदालत बनाई जाएगी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अली अहमद कुर्द ने कहा कि बांग्लादेश की सूरत हाल सबके सामने है, वहां सिर्फ तलबा निकले, हम वकला ऑर्गेनाइज्ड हैं, तलबा मुनज़्ज़म नहीं थे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार चौधरी मकसूद बुटर, साबिक नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार रबिया बाजवा, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार आबिद साकी, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार चौधरी इश्तियाक खान, एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसा, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार उमर हयाज सिंधु, साबिक जज करामत भंडारी, साबिक अटारनी जनरल अनवर मंसूर, सलमान अकरम राजा, वाइस चेयरमैन बलोचिस्तान बार कौंसिल पेशावर हाई कोर्ट बार और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदूर, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन, मेंबर बार कौंसिल मरीर अहमद काकड़ ने भी आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। ये फहरिस्त, ये वकला रहनुमाओं के नाम आपके सामने इसलिए रखे ताकि आप अच्छे से ये जान सकें कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान से वकला की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का ये जो आइनी पैकेज है इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अब ऐसे हालात के अंदर इस चुंतखब हुकूमत ने अपना पेंतरा बदला है जब उन्हें यह नजर आ रहा है कि अब उनके लिए आइनी तरमीम करना मुश्किल हो गया है, तो
तो ऐसे हालात के अंदर एक बार फिर अपने खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान, इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी की जानिब से आज एक और दुर्फुंतनी छोड़ी गई कि सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन पर हैं और कुछ सरप्राइज आ सकता है। कहना इनका यह है, डरा इस बात से रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मौजूदा आइन और कानून के खिलाफ कोई फैसला कर सकता है। कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन वसी तर मुशावरत और मुबासे में मसरूफ़ है, कोई ज़रूरत नहीं। वाज़ह हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो लार्जर बेंच था उसका फैसला आ चुका है। 13 रुकनी बेंच का 8 अरकान ने इस बेंच के वाज़ह तौर पर फैसला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है मखसूस नशिस्तें। अब इस हवाले से वज़ाती फैसला भी आ चुका है, लेकिन ये बहस व मुबासा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली उनके पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, ये चुनतख हुकूमत है। इमरान खान बारहा इस जानिब इशारा कर चुके कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। आइन और कानून पर अगर उन्होंने अमल करना होता तो पाकिस्तान में आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, उसकी तशरीह के हवाले से जो वाहिद इदारा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसको ये चुनतख हुकूमत तबाह करना चाहती है। उसकी जानिब से अगर ये फैसला आ चुका कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, तो फिर ये आनिया जानिया किस लिए हैं? मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली और उसके बाद नून लीग के अरकान असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे जाने वाले ख़त का मकसद भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस की इलेक्शन कमीशन से की जाने वाली हदायत हैं उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए और इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसा मवाद दिया जाए, बकौल इंसार अब्बासी के ऐसा मवाद उन्होंने दे दिया है कि जिसकी बिना पर वो ये फैसला कर सकते हैं, जो कि बड़ा सरप्राइज होगा, यानी पाकिस्तान के आइन और कानून के खिलाफ। सारा मामला नंबर गेम का है। ऐसे वक्त में कि हुकूमत जब आइनी तरमीम के लिए तैयार थी, 8 जजेस ने खुसूसी नशिस्तों के हवाले से 12 जुलाई के हवाले से वजाहत जारी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान के आइनी कानूनी माहिरीन ने इस वजाहत को सराहा। लेकिन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस वजाहत के ऊपर परेशान हो गए और कुछ लोगों की नज़र में 8 जजेस की जो वजाहत थी दरअसल हुकूमत के आइनी पैकेज को रोकने के लिए पेशगी इक़दाम था, क्योंकि यह पैकेज अदलिया से मुतल्लिक इस्लाहात के नाम पर मुतारफ़ किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन को, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को इस वजाहत से बड़ी तशवीश हुई और मीडिया वालों के साथ कमीशन की जानिब से गैर रस्मी तौर पर यह मौक़िफ़ शेयर किया गया कि देखिए जनाब, हम एक आइनी इदारा हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट का सलूक जो है वो बड़ा गैर मुनसिफाना है। सोचा जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वहाँ पर मौजूद अहम तरीन ओहदेदारान को, कि वो पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुक्स में, इस चुनतख हुकूमत की हमायत में, इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इलेक्शन कमीशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और कौमी और सूबाई असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पोजीशन से मुतल्लिक मामलात पर गौर कर रहा है। किसने कहा कि वो वजाहत पर गौर करे या पार्टी पोजीशन पर गौर करे? उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया जो हुक्म है आइन और कानून के मुताबिक उस पर अमल करना है। वो इन मामलात को छोड़ेंगे, इसके बाद पार्टी पोजीशन क्या होगी और उसके बाद क्या कोई तरमीम लाई जा सकती है या नहीं। सवालात जो ज़ेर गौर हैं, इलेक्शन कमीशन जिन पर गौर कर रहा है इंसार अब्बासी साहब के बकौल, कि क्या सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो फैसला जारी किया है कहीं आइन से मुतसादम तो नहीं है और कहीं इलेक्शन कमीशन इख्तियार से तजावज़ तो नहीं कर रहा। भाई, आपको इस परेशानी में पड़ने की क्या ज़रूरत है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जो पाकिस्तान में आइन और कानून के हवाले से तमाम तशरीह करने की कस्टोडियन है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपना एक अक्सरीती फैसला दिया है और इस अक्सरीती फैसले के रूह से इलेक्शन कमीशन ने ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी है, वो उनका हक है। लेकिन जुमरात को कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने और इसी तरह से फिर पंजाब असम्बली के स्पीकर ने ये ख़त लिखा और कहा इलेक्शन कमीशन को कि जनाब, अब ये फ़ैसला अमल दरामद के काबिल नहीं रहा। पूछा तो ये जाना चाहिए कि अब अगर ये फ़ैसला अमल दरामद के काबिल नहीं रहा तो ये एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद पास किया गया। दुनिया के किस मुल्क में इस तरह होता है कि एक कानून के मुताबिक कोई फ़ैसला आ जाए और बाद में उस कानून को बदल दिया जाए और कहा जाए कि इस कानून को माजी से इम्प्लीमेंट किया जाए? तो थोड़े से अकल और होश के नाखून जो है वो लेने चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी और स्पीकर कौमी असम्बली साहब को भी। राना सनाउल्लाह का मौसूफ मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। वो कौन से बड़े आइनी अमूर के माहिर हैं? इंसार अब्बासी साहब। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंतखाबी कानून के बाद जो है वो उसमें तरमीम के बाद जो नशिस्तें जो हैं ये हमारी हो गई हैं।
कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि पता है और कि आइन और कानून के मुताबिक काम करना है इलेक्शन कमीशन ने। और अगर हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में दोबारा से हासिल कर लेता है तो फिर वो आइन को किसी तरीके से भी मोम की नाक समझकर तोड़ मरोड़ सकेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जैसा कि वकला रहनुमाओं ने भी कहा कि काजी फैज़ ईसा साहब आप ये क्यों बात कर रहे हैं कि जनाब फार्म 45 की या फार्म 75 की कोई अहमियत नहीं। डेफिनेटली फार्म 45 की अहमियत है, जगह पर बनता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाते हैं, पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में, उम्मीदवारों के जो नुमाइंदे हैं उनकी मौजूदगी के अंदर ये तमाम तर फार्म जो हैं वो तैयार किए जाते हैं और सबको ये फार्म दिए जाते हैं और इन्हीं की रोशनी में फिर फार्म 47 और नताइज बनते हैं। वोट तो जो है वो थैलों के अंदर बंद हो जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर तो थैले भी बदल जाया करते हैं। लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब का इस मौके के ऊपर ये कहना कि जनाब वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्रिजाइडिंग अफसर तो आपका दुश्मन भी हो तो फैसला वोट करते हैं। तो यही तो जनाब हम कह रहे हैं कि प्रिजाइडिंग अफसर को छोड़ें, रिटर्निंग अफसर ने तो बाकायदा तौर पर, जितने भी रिटर्निंग अफसरान थे उन्होंने तो बाकायदा तौर पर दुश्मनी का सबूत दिया। जब पूरे हल्के के नताइज जारी हुए तो किस तरह से फार्म 45 को बदल कर अपनी मर्जी के फार्म 47 बनाए गए। इस हवाले से पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का जायज़ा लेने वाले जो इदारे हैं वो भी कह रहे हैं, बैनुल-अक़वामी इदारे भी ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी तमाम तर मामलात का अंदाज़ा है। लेकिन अगर आप रेत के अंदर अपनी गर्दन दबा लें तो काजी फैज़ ईसा साहब इस मामले का कोई हल नहीं। पाकिस्तान बार कौंसल ने भी मुजवज़ा आइनी तरामीम की मंजूरी पर तफज़ात का इज़हार किया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, 26वीं मुजवज़ा आइनी तरमीम है उसका शिकवार जायज़ा लिया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुजवज़ा तरमीम की राजदारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पाकिस्तान बार कौंसल की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक मुजवज़ा आइनी मसवदे में तरामीम तजवीज़ की गई हैं और मज़ीद गौर व गौस के लिए इजलास मौखर कर दिया गया है और कहा गया है कि इस तरह से इस पर मज़ीद तफसीली गौर करने की ज़रूरत है। आइंदा इजलास इसका 25 सितंबर को जो है वो बुला लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन मुजवज़ा आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ एक और दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान बार कौंसल के मेंबर आबिद ज़ुबैरी का कहना था कि इन तरामीम का मकसद अदलिया की आज़ादी को सल्ब करना है। तरामीम की मंजूरी की तमाम मश्क रबड़ स्टैम्प कार्रवाई दिखाई दे रही है और इस तरह का कोई अमल वो नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब को कौन लाया था और किसके कहने के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है? इससे पहले रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार साहब का मामला नोट लिखने का वज़ाती फ़ैसलों के हवाले से वेबसाइट पर क्यों है ये मामला, वो आपके सामने आ चुका है। अब 8 एतराज़ात दायर कर दिए गए हैं कि जनाब अभी तो कानून पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ और कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक़ है कि किसी भी बिल को मंजूर करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये भी तो आइन और कानून है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो फैसले करने थे वो अभी तक फैसले क्यों नहीं हो सके। इसी जानिब इमरान खान ने आपके नाम पैगाम भेजा है। इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचाने से पहले जो है वो आपने मुकाबला करना है फायरवॉल का, जिसके लिए आपने इस पैगाम को शेयर करने के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से भी आगाह करना है। इमरान खान ने कहा कि लाहौर का जलसा आर या पार है, रोका गया तो जेलें भर देंगे, हुक्मरान जो मर्जी कर लें। मैंने पार्टी को कह दिया है कि वो बाहर निकलें और हर सूरत जलसा करें। गैर रस्मी गुफ्तगू इमरान खान अडयाला जेल में सहाफ़ियों से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइनी अदालत के मामले पर पूरी तरह बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना जमहूरियत को तबाह करना है, जमहूरियत को तबाह करना आज़ादी को तबाह करना है और जब आज़ादी तबाह होती है तो लोग गुलाम बन जाते हैं। इमरान खान से सहाफ़ी ने पूछा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दस्तावेज़ पर आपके भी साइन हैं, आपने इत्तफाक किया था, जिस पर इमरान खान ने कहा कि हर चीज़ किसी न किसी तनाजुर में होती है। इस वक्त जो तरामीम की जा रही हैं उनका मकसद अदलिया को ख़त्म करना है। इन तरामीम का एक ही मकसद है और वो मकसद है काजी फैज़ ईसा को फ़ायदा पहुँचाना। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इस अदालत से उठाकर ये आइनी अदालत में बिठा देंगे। ऐसे फैसले करने वालों से डफर और कमक्कल कोई नहीं। मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे, बच्चे बच्चे को इस आइनी तरमीम का मकसद का पता था, ये डरे हुए हैं। फिर ये कहते हैं कि इसके पास मोबाइल आता है, इसको ख़बरें मिलती हैं। मुझे तुम्हारी हरकतें पहले ही से मालूम है, मुझे ये इल्म था कि तुम ये तरमीम लेकर आओगे, इसलिए पाकिस्तानी कौम को मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ। इनके मकसद का पता चलता है, ये सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। इस आइनी तरमीम के पीछे जो इनकी नीयत है इसको सब जान चुके हैं। ये वोट को इज्जत देने की
बात करने वाले बूट को इज्जत दे रहे हैं और हमें दबाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तोसी दी जा रही है। 8 माह गुजर चुके हैं, अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपना काम शुरू नहीं कर चुके, क्योंकि काजी फैज ईसा ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। उन्हें इस बात का पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम करेंगे तो डेफिनेटली मैंडेट जो नेशनल मैंडेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इमरान खान का एक बार फिर आपके लिए यही पैगाम कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।